दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश की पूरक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं मैं अर्थशास्त्र विषय का। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और वायरल पेपर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको किताब में से याद करने हैं। देखिए, ये मोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहले सही विकल्प देखेंगे हम और उसके बाद रिक्त स्थान और अगले प्रश्न देखेंगे। पहला जो सही विकल्प है उस पर आप ध्यान देंगे। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है? तो आपको डायरेक्ट में उत्तर बता रहा हूँ, घटती है। ठीक है, आप याद रखना कि वस्तु की हर अगली इकाई का जब प्रयोग होता है तो जो सीमांत उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो याद रखेंगे आप, वो घटती है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? देखो, ऐसी आपको लागत बताना है जो शून्य नहीं हो सकती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा स्थिर लागत। देखो, जो स्थिर लागत होती है वह कभी भी शून्य नहीं होती है। इसके बाद थर्ड देखिए, आपका प्रश्न वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार है। आप लोगों को बाजार से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार आदि। ठीक है, ये किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए इस प्रकार के, तो वो प्रश्न भी आप याद करके जाएंगे। ये देखिए, वस्तु विभेद विशेषता वाला जो बाजार होता है वो होता है अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार में क्या होता है? वस्तु विभेद पाया जाता है। गेहूं का न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, समर्थन मूल्य कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी फसल है, उसका न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है वो आपको याद रखना है कीमत तल कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर किसे रखा गया है? आपके ऑप्शन कृषि, होटल, मछली पालन और खनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग याद रखिए, होटल आएगा। होटल प्राथमिक क्षेत्र से बाहर है। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपको याद रखना है आरबीआई है। आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र होता है वो होता है कीमत सिद्धांत। यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। उपयोगिता मूल रूप से प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद में अति अल्पकालीन मूल्य को मूल्य भी कहा जाता है। तो जो अति अल्पकालीन मूल्य होता है उसको बाजार मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, बाजार मूल्य। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही होते हैं। देखिए, जो अल्पाधिकार है उसके अंतर्गत कुछ ही विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो इसमें विक्रेता आप लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। यदि सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो खालिस्तान में आप लिखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको अच्छी तरह से, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लास्ट है, बजट सरकार की नीतियों का उपकरण होता है। कौन सी नीतियों का उपकरण होता है बजट? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे राजकोषीय नीतियों का उपकरण होता है। अब हम देखेंगे सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य जो हैं आपके इस प्रकार हैं, एक एक को आप अच्छे से याद करिए। तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है, इसमें आप असत्य लिखेंगे। ठीक है, मतलब पहला असत्य है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं।
कीमत तल का उत्पादक स्वयं निर्धारण नहीं कर सकते हैं, तो इसमें असत्य आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कही जाती है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम सत्य लिखेंगे। और इसके बाद में लास्ट आप ध्यान देंगे अच्छे से, मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें सही जोड़ी रहेगी। देखिए ये आपकी सही जोड़ी और उसके उत्तर भी सामने ही है यहाँ पर। मिट्टी के बर्तन बनाना, तो यह है रूप उपयोगिता। इसके बाद अल्पकालीन विचार, इसमें आपको याद रखना है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अकेला विक्रेता एकाधिकारी कहलाता है। कीमत सीमा, कीमत सीमा ये जो है इसमें आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर इसका आएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रतिभूति विनिमय कर, इसमें आप लिखेंगे स्टॉक एक्सचेंज शेयर। चालू खाते की मद है, तो आयात निर्यात। ठीक है, ये खा वाला इसके आगे आएगा करेक्ट। और बाकी ये सारे उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो याद रखिए आर्थिक समस्या को उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, तो सीमांत लागत निर्भर करती है कुल लागत पर, तो इसका आंसर आएगा कुल लागत। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता अगर आती है तो वहाँ पर क्रेता भी ज़्यादा होते हैं और विक्रेता भी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें अधिक आएगा। ठीक, अगला देखिए, साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है, तो जो साम्य कीमत मतलब कि होता है समान कीमत। ठीक है, उससे अधिक जो कीमत निर्धारण है वो कहलाता है कीमत तल। ठीक है, तो कीमत तल आप इसमें उत्तर में लिखेंगे इस प्रश्न के। इसके बाद में शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सूत्र है आपका H = C+RR+ER। इसके बाद बजट का एक उद्देश्य बताइए, तो इसका उद्देश्य होता है एक आर्थिक नियंत्रण। आर्थिक नियंत्रण ये बजट का एक उद्देश्य है। तो दोस्तों आपकी पूरक परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं। अगले विषय के आपको बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पर प्राप्त होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।